बाबा को कहवे के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हुआ और बाबा की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। पार्टनरशिप जॉब नहीं कर सके तो वो घर पे ही बैठ गए। थानों की लड़कियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन मैंने अपने बाबा से परमिशन ली। बस मैं जॉब कर रही हूँ जिससे 2 वक़्त की रोटी पूरी हो रही है, घर का सर्कट चल रहा है, लेकिन बाबा की मेडिसिन हालात दिन-ब-दिन ख़राब होते गए। बाबा की मेडिसिन भी इतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, बीच में बाबा की मेडिसिन भी रुक जाती, 2 टाइम की रोटी भी बहुत मुश्किल चलती। तो अ, आखिर में बाबा की डेथ हो गई। मेरी मदर हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन मैं उनकी मेडिसिन का खर्चा भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। भाई की तालीम भी रुकी हुई है। बाबा के फ्रेंड्स भी जिनसे हमने कर्ज़ा लिया था, वो भी घर का दरवाज़ा नॉक करके वो भी कह रहे हैं कि कर्ज़ा वापस करो, मैं क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं मन बक्सा नाज़रीन। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो है तो पठान है, लेकिन इनके बाबा जो हैं वो इनके बचपन में ही पंजाब आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया। कारोबार में क्या नुकसान हुआ, क्या मामला बने, क्या आज ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा क्या मामला बने कि आपके बाबा आपके बचपन में ही पंजाब आ गए, उन्होंने बिजनेस किया, किस तरह से उन्हें नुकसान हुआ? आप पठानों की तो लड़कियां हमने ज़्यादातर देखा है कि वो बाहर आती नहीं हैं, और आप हमारे साथ कैमरे के सामने मौजूद हैं। सारी अपनी कहानी जो भी मामला हुए वो हमें बताइए। हम ठान हैं और हम बचपन में ही पंजाब आ गए थे। मेरे बाबा का कहवे का कारोबार है। मेरे बाबा ने पार्टनरशिप पे 2 मतलब कहवे का कारोबार भी कर रहे हैं, इसके साथ पार्टनरशिप पे एक जॉब कर रहे हैं। हमारा रेंट का मकान है, काफ़ी अच्छा सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब बाबा को कहवे के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हुआ और बाबा की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप जॉब नहीं कर सके। मतलब वो जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गई, वो या ख़त्म हो दूसरे गई। पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया? वो उनने धोखा दे दिया, पार्टनरशिप जॉब नहीं कर सके तो वो घर पे ही बैठ गए। और घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरे भाई की स्कूल की फ़ीस और मेस, मेरी तालीम भी रुक गई और घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। थानों की लड़कियों को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन मैंने अपने बाबा से परमिशन ली। अब आपने अपने बाबा से परमिशन ली तो उन्होंने परमिशन दे दी, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि बेटा थानों की लड़कियां बाहर नहीं जाती, लेकिन मैंने आगे से बाबा को यही बोला कि बाबा जान, आप भी घर पे बैठ गए हैं तो घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपने इतना ज़्यादा अपने दोस्तों से कर्ज ले लिया है, लेकिन अब मैं बाहर जाऊंगी, मैं जॉब करूंगी, 2 वक्त की रोटी तो पूरी कर सकूंगी। लेकिन मेरे बाबा ने परमिशन दे दी और तो अभी आप क्या कर रही हैं जब उन्होंने परमिशन दे दी? क्या आप जाएं काम कर लें? तो अभी किस तरह से गुजारा कर रही हैं? कहाँ पे जॉब कर रही हैं? कहाँ पे काम कर रही हैं? बस मैं जॉब कर रही हूँ जिससे 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही है, घर का सर्कट चल रहा है, लेकिन बाबा की मेडिसिन हालात दिन-ब-दिन खराब होते गए और बाबा की मेडिसिन भी इतना मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। बीच में बाबा की मेडिसिन भी रुक जाती, 2 टाइम की रोटी भी बहुत मुश्किल चलती। तो अ, आखिर में बाबा की डेथ हो गई। अच्छा, मतलब कि अभी आपके बाबा इस दुनिया से चले गए हैं, हाँ उनकी डेथ जी, हो मेरे गई। बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। तो अभी घर में कौन-कौन है? अभी किस तरह से आप गुज़ारा कर रही हैं? अभी तो आप अकेली काम कर रही हैं, कोई बहन-भाई भी है आपका? नहीं, मेरा छोटा भाई है, 10 साल का है, तो वो तो अभी काम नहीं कर सकता, वो तो स्कूल जाता है। लेकिन मेरी मेरी मदर हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी मेडिसिन चल रही है, लेकिन मैं उनकी मेडिसिन का खर्चा भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। भाई की तालीम भी रुकी हुई है। बाबा के फ्रेंड्स भी जिनसे हमने कर्ज़ा लिया था, वो भी घर का दरवाज़ा नॉक करके वो भी कह रहे हैं कि कर्ज़ा वापस करो, मैं क्या करूँ? अभी आप उन्हें पता नहीं है कि आपके बाबा इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो फिर भी उनका कर्ज़ा माँग रहे हैं, हाँ और उन्हें जी। पता नहीं है कि आप उनकी अकेली ही बेटी हैं, घर का खाना-पीना नहीं पूरा हो रहा, रेंट भी आप देती हैं, सारे मामलात आपने करने हैं। तो उन्हें आपने बताया नहीं है या उन्हें समझाया नहीं है कर्ज़ वालों को? उन लोगों को सब कुछ समझाया, लेकिन आपको पता है तो फिर दुनियादारी है, दुनियादारी में सब कुछ देखना पड़ता है। वो भी कहते हैं कि हमें भी ज़रूरत है, हमने भी देखना है, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी
मजबूरी के तहत तुम लोग को दिया था, लेकिन अब उन्हें हमें भी ज़रूरत है तो हमें पैसे वापस करो। उन्हें ये नहीं नज़र आ रहा कि मेरे बाबा जानी की डेथ हो गई है। 2 माह हो गए हैं, रेंट भी पूरा नहीं हो रहा और बिल भी नहीं मैं पे कर पा रही। खाना पीना बहुत मुश्किल पूरा हो रहा है। तो आपको पता है मेरी मदर की तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब है। भाई स्कूल जाता है लेकिन भाई भी घर में बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ? अभी जॉब कहाँ पे कर रही हैं? जहाँ जॉब कर रही हैं वहाँ से कितने पैसे आपको मिलते हैं? पहले बाबा जानी ने मुझे अच्छी जॉब पे लगवाया था, वहाँ पर 40,000 था, लेकिन अब वो जॉब वो कंपनी बंद हो गई, तो जिसकी वजह से मुझे घर पे काम करना पड़ रहा है। तो 13,000 12-13,000 मुझे मिलता है। तो 15,000 तो मेरे घर का रेंट है। इस महंगाई के दौर पे घर चलाना, मैं अकेली औरत हूँ, क्या करूँ? तो अभी आप हैं, आपका छोटा भाई है, आपकी मदर है और किसी घर में आप जॉब कर रही हैं। तो अभी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे क्या सोचा है कि पठान लड़के से ही शादी करनी है? क्योंकि अक्सर जो लड़कियां पठान होती हैं पठानों से ही शादी करती हैं, या कोई पंजाबी लड़का भी मिल जाए तो आप उसे शादी कर लेंगी? फर्स्ट ऑप्शन है, मैं तो पठान से करूँगी, लेकिन आपका दायरा इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता है, तो मैं पंजाबी से भी कर लूँगी। अभी इस टाइम आपके ऊपर कितना को कर्ज है? 1,20,000 वो कर्ज है और जो मैं ये एक मतलब टोटली आपके ऊपर 1,20,000 रुपए का कर्ज है। तो टोटल। अभी आपने जैसे शादी का बताया कि आप पंजाबी लड़के से भी कर लेंगी, पठान से भी कर लेंगी। तो हमारे देखने वाले कई होते हैं वो बाहर के ममालिक में रहते हैं, उनकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या कोई वैसे ही दूसरी शादी कर लेते हैं या कोई खुफिया शादी कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपके साथ शादी करता है, आपकी सारी जिम्मेदारी भी उठाता है और इस तरह से शादी करता है, दूसरी करता है या उम्र उससे ज़्यादा है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। नहीं, फिर तो मुझे कोई मसला नहीं है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाला हो और इस्लाम में जायज़ है कि ना 4 शादियाँ मर्द पे हैं, कि मर्द 4 शादियाँ कर सकता है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरे सारे अखराजात उठा ले, मेरे से दूसरी शादी कर ले, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। जी, तो नाज़रीन आपने बहन की सारी कहानी सुनी है कि इनके बाबा को कारोबार में लॉस हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, अभी इनके घर में माँ है, ये है और छोटा भाई है। तो जो भी इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, इन्हें साथ देना चाहता है, इनके साथ आगे सारी ज़िंदगी चलना चाहता है, नंबर से इनके ऊपर चल रहा है। सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, नॉन सीरियस या तंग करने वाले लोग रब्ता न करें। आपने देखा है किस तरह से इमोशनल हो रही हैं, तो बहुत मुश्किल से इनसे बोला गया, क्योंकि पहली बार ये कैमरे के सामने आई हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने